हेलो एवरीवन, वेलकम टू कोल रेडियो। मैं भावना जोशी और आज का पॉडकास्ट एक बार फिर से समर्पित है हमारे देश के जवानों पर। आज 10 मार्च को भारत में प्रतिवर्ष CISF रेजिंग डे यानी CISF स्थापना दिवस मनाया जाता है। तो चलिए जानते हैं इसके इतिहास और समझते हैं इसकी संगठनात्मक संरचना और कार्य प्रणाली को। CISF का पूरा नाम सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स व केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल है और इसका आदर्श वाक्य है संरक्षण एवं सुरक्षा। यह भारत सरकार के गृह मंत्रालय के अधीन एक अर्धसैनिक बल है। इसकी औपचारिक स्थापना 10 मार्च 1969 को CISF अधिनियम 1968 के तहत 2800 कर्मियों की प्रारंभिक संख्या के साथ की गई थी, जिन्हें सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों PSU को एकीकृत सुरक्षा प्रदान करने के लिए 3 बटालियनों में संगठित किया गया था। इसकी पहली तैनाती 1 नवंबर 1969 को महाराष्ट्र के ट्रॉम्बे स्थित फर्टिलाइजर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया में हुई थी। सन 1969 में स्थापित यह अर्धसैनिक बल शुरू में सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योगों की सुरक्षा के लिए बना था, परंतु 15 जून वर्ष 1983 में हुए संशोधन ने इसे एक सशस्त्र बल में बदल दिया और वर्ष 2009 के संशोधन ने निजी क्षेत्र और संयुक्त राष्ट्र शांति रक्षा सहित विदेशी मिशनों को भी शामिल होने का अवसर प्रदान किया और इस प्रकार से विशेष रूप से हवाई अड्डा पुलिस के नाम से जाना जाने वाला CISF आज उच्च जोखिम वाले सार्वजनिक संपर्क कार्यों को औद्योगिक सुरक्षा से एकीकृत करता है। समय के साथ विस्तार होते हुए 2025 तक इसके कर्मचारियों की संख्या लगभग 1,88,000 है। आइए अब समझते हैं CISF की संगठनात्मक संरचना यानी ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर को। CISF एक संचालन महानिदेशक के नेतृत्व में होता है, जो भारतीय पुलिस सेवा IPS के एक अधिकारी होते हैं और महानिदेशक DG के पद पर आसीन होते हैं। बल को जोन, सेक्टर और यूनिट में संरचित किया गया है, जिनमें से प्रत्येक को विशिष्ट सुरक्षा दायित्व सौंपे गए हैं। CISF के भीतर विशिष्ट कार्यों को संभालने के लिए समर्पित विशेष इकाइयां हैं। बम निरोधक दस्ता BDS, विस्फोटक उपकरणों और तात्कालिक विस्फोटक उपकरणों IED से निपटने के लिए जिम्मेदार। स्काई मार्शल, विमानों में सुरक्षा प्रदान करने का दायित्व सौंपा गया है। VIP सुरक्षा इकाई गणमान्य व्यक्तियों और उच्च पदस्थ हस्तियों की सुरक्षा सुनिश्चित करती है। औद्योगिक सुरक्षा इकाई औद्योगिक प्रतिष्ठानों और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की सुरक्षा करती है। K9 यूनिट, यह यूनिट विभिन्न सुरक्षा कार्यों जैसे कि पता लगाने और ट्रैक करने के लिए प्रशिक्षित डॉग्स का उपयोग करती है। CISF की विविध जिम्मेदारियां हैं जो भारत की औद्योगिक और रणनीतिक संपत्तियों की सुरक्षा सुनिश्चित करती है, जिसमें से इसके कुछ प्रमुख कर्तव्यों में शामिल है औद्योगिक सुरक्षा। CISF 300 से अधिक महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों को सुरक्षा प्रदान करता है, जिनमें शामिल है परमाणु ऊर्जा संयंत्र, अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र, इस्पात संयंत्र, तेल रिफाइनरियां। विमानन सुरक्षा CISF भारत में 66 से अधिक हवाई अड्डों की सुरक्षा करती है, जिससे यात्रियों की सुरक्षा, सामान की जांच और विमान अपहरण विरोधी उपायों को सुनिश्चित किया जा सके। मेट्रो रेल सुरक्षा CISF दिल्ली मेट्रो, बेंगलोर मेट्रो और अन्य मेट्रो नेटवर्क की सुरक्षा करती है, जिससे यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित होती है। ऐतिहासिक स्मारकों की सुरक्षा CISF ताजमहल, लाल किला और कुतुब मीनार जैसे प्रतिष्ठित स्थलों की सुरक्षा के लिए जिम्मेदार है। आपदा प्रबंधन और अग्नि सुरक्षा CISF के पास एक विशेष अग्निशमन विभाग है, जो औद्योगिक क्षेत्रों में आग लगने की आपात स्थितियों और बचाव कार्यों को संभालता है। VIP सुरक्षा CISF उच्च पदस्थ व्यक्तियों को व्यक्तिगत सुरक्षा प्रदान करती है, जिससे संभावित खतरों से सुरक्षा सुनिश्चित होती है। आतंकवाद विरोधी और साइबर सुरक्षा CISF आतंकवाद विरोधी अभियानों, खुफिया जानकारी जुटाने और संभावित खतरों को रोकने के लिए
साइबर सुरक्षा उपायों में भूमिका निभाती है। आज जब हम निडरता से कहीं घूमने निकल पड़ते हैं, रोजाना अपने कार्यस्थल पर जाते हुए पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करते हैं, तब हम ऋणी हैं इन जवानों के, क्योंकि ये हर वक्त हमारी रक्षा के लिए तैनात रहते हैं। ये हमें याद दिलाते हैं कि मजबूत सुरक्षा ही समृद्धि की कुंजी है। इन वीरों का सम्मान करते हुए आइए हम सब अपने दायित्व को निभाएं और राष्ट्र सेवा में योगदान दें। इसी के साथ मिलते हैं अगले पॉडकास्ट में। तब तक सुरक्षित रहें, जागरूक रहें। जय हिंद। मैं भावना जोशी और आप सुन रहे थे कोल रेडियो।